नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने से सप्तम स्थान अर्थात तृतीय स्थान में बैठता है तो नवम भाव के सापेक्ष ये शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन अगेन हमें यह भी देखना होगा कि सूर्य यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में स्थित है, कुंभ राशि स्थित है। यहाँ पर कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि और सूर्य आपस में प्रबल शत्रु हैं। सूर्य का सबसे प्रबलतम शत्रु जो है वो शनि है। तो शनि अपने शत्रु की राशि में बैठकर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें नेगेटिविटी प्रदान करने वाला हो जाता है और सूर्य बेसिकली वीक हो जाता है जब ये अपनी शत्रु राशि पे, वो भी तृतीय भाव में। तृतीय भाव जो होता है वो अपने आप में मारक भाव होता है, मृत्यु भाव होता है। तो मृत्यु भाव में बैठकर जब यह अपनी शत्रु राशि में बैठता है तो यह विशेष रूप से नेगेटिव हो जाता है। हालांकि सूर्य का एक सिद्धांत यह भी कहता है कि 11th हाउस में और 3rd हाउस में सूर्य सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदान करने वाला बनता है। लेकिन यहाँ पर यह अपने शत्रु की राशि में तो वीक होगा, कमज़ोर होगा। शुभ तो फल प्रदान करेगा लेकिन यहाँ पर वीक होगा। तो नवम भाव के सापेक्ष देखें तो यह शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। और यहाँ से तृतीय भाव से इसकी सीधी दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव होता है इजी गोइंग टारगेट्स का, इजी गोइंग लाइफ लिविंग का। तो ऐसे में जब यह सूर्य की पोषण करने वाली दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है तो यह विशेष रूप से नवम भाव को और शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन अगेन वही हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि सूर्य यहाँ पर वीक है, कमज़ोर है। तो जो दृष्टि भी होगी, जो पोषण भी होगा वो कमज़ोर होगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य शुभ फल प्रदान करने वाला बनेगा। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष हम बात कर चुके हैं, सूर्य शुभ स्थिति में है। दशम भाव के यदि सापेक्ष देखते हैं तो यह अपने से 6ठे स्थान पर है। 6ठे स्थान से मतलब यह हो गया कि यह रोग भाव में है, दशम भाव के सापेक्ष रोग भाव में है। तो यहाँ पर यह दशम भाव के जो कंटेंट्स हैं उसको नेगेटिव करने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष कराएगा, प्रोफेशनली सेटल्ड नहीं होने देगा, परिश्रम अधिक कराएगा क्योंकि यह सूर्य परिश्रम के भाव में भी है और दशम भाव का कारक होकर यह परिश्रम के भाव में है। तो विशेष रूप से यह परिश्रम की स्थिति को क्रिएट करता है। दशम भाव के सापेक्ष यह सूर्य शुभ फल नहीं देगा। लग्न भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह सूर्य अपने से तृतीय भाव में, अपने से परिश्रम के भाव में। तो ओवरऑल देखिए इन सभी परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो यह कुंडली जब धनु लग्न में सूर्य तृतीय भाव में स्थित होता है तो यह परिश्रम तो व्यक्ति को कराता ही है, परिश्रम कराने वाला बन जाता है। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। सूर्य तृतीय भाव में जब स्थित होता है तो सूर्य तृतीय भाव में अपने शत्रु की राशि में स्थित होता है तो ये एक शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में 3 उपाय जो हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं, उन्हीं 3 उपायों को आपको करना है। या तो 43 डेज लगातार गेहूं मंदिर में देना शुरू कर दें, बहते जल में गेहूं प्रवाहित करना शुरू कर दें 43 डेज लगातार, अथवा गले में सूर्य यंत्र अथवा माणिक धारण कर लें। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखनी है आपको वह रखनी है लग्न में इसको मूव कराने के लिए गले में यंत्र धारण किया जाए। किसी योग्य ब्राह्मण से अभिमंत्रित कराएं, सूर्य के जाप कराएं उसमें, और फिर उसके बाद आप रविवार के दिन इस यंत्र को धारण करें। इससे चीज़ें बेहद सरल हो जाएंगी। सेकंड नंबर पे आपको रखना है ये वाला उपाय। 43 डेज लगातार आपको स्वच्छ जल में गेहूं प्रवाहित करने हैं जिससे कि ये 4th हाउस को क्लिक करने लगेगा, 3rd हाउस से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। तीसरे नंबर पे आपको रखना है यह वाला उपाय। 43 डेज लगातार आपको गेहूं मंदिर में देने हैं। तो इन तीनों में से कोई भी उपाय करते हैं विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर उपाय करना है, यदि लग्न में सूर्य के शत्रु ग्रह स्थित हो तो यह उपाय नहीं करना है। फिर सेकंड वाले पे आ जाएं, सेकंड हाउस में भी यदि शत्रु ग्रह हैं, राहु शुक्र या शनि में से विशेष रूप से कोई ग्रह है तो ये भी उपाय नहीं करना है। फिर आपको 9th हाउस से संबंधित उपाय करना है। तो इन तीनों में से कोई भी आप कोई एक उपाय कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें सरल होंगी। सूर्य के जाप हवन आपको नहीं करने हैं, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ नहीं करना है, और
सूर्य को जल नहीं देना है। तो इन तीनों में से कोई सा भी उपाय आपको नहीं करना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो दिए गए हैं उपाय हैं, इनमें से कोई उपाय करें जिससे कि जीवन आपका सरल होगा। चलिए, आज हमने बात करी धनु लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धनु लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।